आज अखबारात के अंदर एक ख़बर है और वो ख़बर काफ़ी खौफनाक है कि सैकड़ों अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स का फ्रॉड किया गया है। उसकी तफसीलात के लिए हमने दावत दी हुई है अलमास अली जुमिंदा साहब हैं, एडवाइज़र FTO हमारे साथ। अलमास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलमास साहब, ये जो ख़बर है इसके मुताबिक तो कई सौ अरब रुपए के वो जो फेक रिफ़ंड क्लेम्स किए गए, कुछ तफसील बताइए ये कैसे हुआ। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास एक खातून जिसकी उम्र 79 ईयर्स है, उसका एक सेल टैक्स का अपना अकाउंट बना हुआ था, लेकिन फॉर द लास्ट 4 इयर्स वो पाकिस्तान से बाहर थी और वो नील की रिटर्न दे रही थी और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। उसका वो वाला अकाउंट जो है उसको हैक किया गया, पोजेस किया गया और उसको उस पर्टिकुलर अकाउंट से 1.62 ट्रिलियन 1620 अरब रुपए की एक ट्रांजैक्शन की गई। बताया गया कि ये हम सप्लाईज आगे दे रहे हैं। तो हमारा सिस्टम इस तरह का है प्रॉल का कि जिसके अंदर आप शो कर सकते हैं आपने कोई चीज बेची है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड 17.5% सेल टैक्स है वो सिस्टम में जनरेट हो जाता है कि आपने एक सर्टेन डेट के अंदर वो डिपॉजिट करवाना है। अच्छा, अब इसमें मलिक साहब हुआ क्या कि ये लोग जिन्होंने ये सारा स्कैम किया उन्होंने वो टाइम फ्रेम जिसमें वो रिफ्लेक्ट होना था उसमें प्राल का पूरा सिस्टम इनएक्टिव कर दिया ताकि वो रिफ्लेक्ट ही ना हो सके और वो ट्रांजैक्शन एज इट इज कैरी आउट हो गई। अच्छा, जब वो ट्रांजैक्शन कैरी आउट हो गई तो उसमें जो सेल्स टैक्स की अमाउंट थी वो 292 बिलियन थी और जो फर्दर टैक्स है जब आप किसी ऐसे शख्स को कोई सप्लाईज देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 235 बिलियन रुपीस का वो फर्दर टैक्स था जो आगे ट्रांसफर किया गया कोई तकरीबन 8 या 9 ऐसे लोग जो कि स्टील मिल्स के ओनर थे, री रोलर्स थे, इंगेट का काम करते थे और उन्होंने, हम उसको फ्लाइंग इनवॉइसेस का नाम भी देते हैं, उन्होंने उसमें अपने इनपुट टैक्स में उसको एडजस्ट किया। ये जब हमारे पास आया कि एक खातून जिसका कोई 4 साल से काम नहीं और जब वो काम करती भी थी तो उसका सेल टैक्स का रिटर्न हजारों रुपयों में होता था, ऑल ऑफ ये सडन दोनों मिला के जो जो मजीद फर्दर टैक्स है और जो सेल्स टैक्स है दोनों अगर मैं जमा करूं तो ये तकरीबन 530 अरब रुपए का फ्रॉड बनता है। तो इसके अंदर मुलव्वस कौन लोग थे? जी 520 अरब जी। ये देखिए, इसके अंदर कौन लोग जब हमारे पास मुलव्वस कंप्लेंट इससे आई, इसमें ऑब्वियसली एफबीआर के जो हमारा अपनी इन्वेस्टिगेशन है, एफबीआर के करंट और पुराने लोग जो प्राल में और एफबीआर के अंदर मौजूद हैं उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये चीज हो नहीं सकती। हैकर जितना मर्जी एक्टिव हो, लेकिन जब तक आपके पास प्राल के अंदर के लोग और एफबीआर के अंदर के लोग मौजूद नहीं हैं जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो आपको ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और नॉट ओनली दैट, एक्चुअली जो सबसे अलार्मिंग पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताई कि वो प्राल का वो टाइम जहां पे ये रिफ्लेक्ट होना था कि ये 500 कुछ बिलियन रुपीस आपने पे करने हैं, उसमें प्राल के पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया गया। वो एफबीआर और प्राल के लोगों के बगैर नहीं हो सकता। तो हमने जब ये से इन्वेस्टिगेट किया और उसके आईपी एड्रेस हमने ढूंढे, कराची के आईपी एड्रेस है, हमने आई एफबीआर को ये मामला ये पहुंचाया और देखें कोई मुश्किल नहीं, जिन लोगों ने इसका अल्टीमेटली बेनिफिट लिया, जो फैसलाबाद और लाहौर के 8-9 लोग हैं, अगर आप रिवर्स चलें और पूछें कि इन्होंने किन के जरिए वो बेनिफिट लिया, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज पीपल जिन्होंने गवर्नमेंट का 220 बिलियन रिफंड जो है उसके साथ दे जस्ट फ्लोटेड विद दैट। और दिस इज नॉट द ओनली केस। मैं आपको ये बताऊं कि ये तो एक है, इसी के साथ था हमने ये देखा कि आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक सेंसिटिव अदारे के थे, उन्हीं का इसी तरह अकाउंट यूज किया गया और उसकी जो अमाउंट है वो 81 बिलियन रुपीस है। 81 बिलियन रुपीस उसके अकाउंट से इसी तरह क्रेडिट किया गया। ये तो मलिक साहब वो दो शिकायतें हैं जो मेरे पास आई, और अभी 4 दिन पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची जो है उसके सामने एक मेडिकल स्टोर है, और मेडिकल स्टोर में जब आप मेडिसिन बेचते हैं तो यू आर नॉट बाउंड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द सेल टैक्स। वहां के कमिश्नर ने, नो दिस इज अलार्मिंग, मैं आपको यह बता रहा हूं कि वहां पे RTU1 के कमिश्नर ने जबरदस्ती उनकी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनके अकाउंट को पोजेस किया और वहां से भी 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस की गई।
ये इतने अलार्मिंग, लाइक इट्स अ मिड डे सन की तरह ये सारे फ्रॉड जो है वो नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा काम इनको आइडेंटिफाई करना है, हमारा काम एफबीआर को अलर्ट करना है, लेकिन ये ब्लैक शीप्स और ये फ्रॉडस्टर एफबीआर के अंदर मौजूद हैं। किसी को गिरफ्तार भी किया गया, टैक्स इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गिरफ्तार भी किया गया। 8-9 वो स्टील्स वाले जो फैसलाबाद और लाहौर में हैं जिन्होंने इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट ले ली, क्या आपने उनको पकड़ा या अपने सिस्टम के अंदर से कुछ लोग गिरफ्तार किए कि नहीं किए? 525 अरब रुपए, 525 रुपए, नॉट स्मॉल अमाउंट। मैं बताऊं, हमारा जो मलिक साहब जुरिस्डिक्शन इख्तियार है उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन 8-9 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके हमने वापस एफबीआर को बताना होता है। 45 डेज हमने दिए हैं कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करें, ये पैसे सेल टैक्स जो 520 बिलियन का इनसे रिकवर करें और उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो एफबीआर के अंदर मौजूद हैं, जो प्रोल के अंदर मौजूद हैं, जो उनके करंट और प्रीवियस ऑफिसर्स हैं। आप जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, और हमारी रिकमेंडेशन ये है कि उनको सजाएं दे, सजा जब तक आप नहीं देंगे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अमेरिका में जहां पे बहुत स्ट्रिक्ट टैक्स के बारे में कवानीन हैं, वहां पे लोग डरते हैं कोई फ्रॉड करते हुए। इसके बावजूद पिछले साल कोई 3000 लोगों को सजाएं दी गई जो टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस थे। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अलमास अली जुविंदा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा फ्रॉड है आबिद शेर अली साहब के, इसके ऊपर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी हुकूमत से कहिए कि इसके ऊपर काम करें। इसमें कोई डाउट नहीं है, जो ये हुकूमत का कारनामा है और उनके अदारों का है कि इस स्कैम को पकड़ना, और मौलवी साहब इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो भी कल्प्रिट्स होंगे जिन्होंने ये पाकिस्तान का नुकसान की, इस तरह के और बीसीओ केसेस होंगे, जिस तरह वो मेडिकल स्टोर की भी बात कर रहे हैं, 525 अरब रुपए, कई 525 अरब रुपया निकलेगा। मौलवी साहब यही तो हमारा स्लोगन है कि हाउस इन ऑर्डर करें, अपने मामलात को ठीक करें, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो हम कर्जे ले लेके थक जाते हैं, और हमारे लोग हमारे अदारों में जो मुलाजम हैं वो इतने बड़े स्कैम करते हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की अवलीन तरजीह है कि इन मामलात को आड़े हाथों लिया जाए क्रॉस द बोर्ड। मौलवी साहब इसमें कोई पॉलिटिकल सिफारिश नहीं होगी, और जो लोग होंगे मंजर आम पर आएंगे और जो कौम का पैसा रिकवर करेंगे। एक मैं अहमद अवैस साहब की, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं छोटी सी बात का जवाब देता जाऊँ। अहमद अवैस साहब तो बड़ी डिठाई से कहते हैं, अहमद साहब बड़े माशाल्लाह वकील भी हैं, अच्छे भी लगते हैं टाई पहन के। आप देखें कि जो जजेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, 17 उनकी तादाद है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। ये तफरीक ना पैदा करें कि ये हुकूमत का जज है, ये पीटीआई का जज है, ये फलान जज है। जजेस का काम आईनी मामलात को लेकर उसको काम करना है। लेकिन आपने जो एक और नई बात कह दी कि जी पीटीआई को, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने विद इन द पार्टी ये प्लान किया है कि हम एक पिटीशन लेकर जाएंगे और हम इससे लोगों की सिंपैथी गेन करेंगे जी कि ये हुकूमत हमें डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव पीटीआई नहीं है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के लोगों के मसाइल है। अवैस अहमद साहब उनका हल है। आपका भी रोल कंस्ट्रक्टिव बनता है, ना कि डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि जी मार देंगे, जनाजे ले जाएंगे। हम अभी जो गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है वो कह रहे जी कि निष्ठा हम घरों में बताए हैं कि हमने, यार आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप किस तरह की मलेसा ये देखें। ये अच्छा, मैंने एक पैकेज बनाया हुआ है, वो आपको दिखाना प्रोग्राम में रह जाएगा, नहीं तो वो अमेरिका के हवाले से तो हर सियासी जमात अपनी अपनी तवक्कुआत का इजहार कर ही रही है। लेकिन माजी में इमरान खान की तशबीह देते हुए, वो पहले शायद परवेज़ हूद भाई का एक आर्टिकल किसी ज़माने में डॉन अखबार के अंदर भी छपा, पाकिस्तान से बाहर भी छपा, कि ट्रंप ऑफ पाकिस्तान। अहमद अवैस साहब जो पाकिस्तान में सियासतदान है ना, बशमूल इमरान खान का वीडियो बयान यहाँ दिखाया नहीं जा सकेगा। तो सारे ट्रंप की सियासत को जब भी अपने सियासी मुखालफ के किसी वो स्ट्रीट एजिटेशन वाले या किसी ऐसे मुतनाज़ा किस्म के बयान से तशबीह देनी हो तो वो कहते हैं ये ट्रंप है पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को तशबीह दे दी इमरान खान ने, और इमरान खान को पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तशबीह दे दी। अब ट्रंप दोबारा पावर में आ रहा है, अब क्या बनेगा?
मैं आप जिन लोगों ने ये ज़्यादा अभी ट्रंप के साथ इमरान खान को मिलाया और ट्रंप के ख़िलाफ़ के वो वहाँ की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, वहाँ उसने हमला किया पार्लियामेंट पे, वहाँ पे वाइट हाउस पे, और डॉक्यूमेंट उठाए, बहुत सारे इल्ज़ामात लगा के और उसके मुतालिक बड़ी फजूल किस्म की बातें की थी ट्रंप की। आज वो इसे ऐसी तारीफ़ें करेंगे कि जैसे उससे अच्छा आदमी कोई नहीं है। देखिए ये बात यह है कि हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है ना, उसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। हम लोग स्पाइनलेस है। टॉप ब्रास जो है हमारी, आप 1-2 ऑड एक्सेप्शन को निकाल दें तो टॉप ब्रास इज कंप्लीटली स्पाइनलेस, नो कैरेक्टर, नो स्क्रूपल। यही प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी। हम इमीडिएटली गेन करने के लिए, स्कोर विनिंग के लिए किसी का सहारा लेंगे और सहारे से कामयाब हो जाएंगे तो उसी को दुत्कार के बाहर फेंक देंगे। वो जैसे वो उसने शेक्सपियर ने कहा था ना उसमें जूलियस सीजर में कि इट्स अ कॉमन प्रूफ दैट लोनलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर, वे टू द क्लाइंबर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस, बट व्हेन ही attains the utmost round, he then unto the ladder turns his back, looks in the clouds, scorning these base decrees, from where did he ascend। ये कैफियत है हमारे सियासतदानों की, जो ऊपर आते हैं, ये कैफियत उनकी है। और जो करप्शन का अभी आपने एक वाक़या सुनाया है, ये बताइए कि अगर हमारी टॉप ब्रास बीच में मिली ना हो तो कभी करप्शन ऐसी हो सकती है? नामुमकिन है। सर करप्शन भी ऐसी है कि कोई $2.25 डॉलर का एक ही स्कैंडल है, कोई छोटी रकम भी नहीं है, $2.25 डॉलर का एक ही स्कैंडल है। हाँ, एक ही स्कैंडल है। और मैं आपको बताऊं, आपने कभी गौर किया हो कि मैं ज़रा पीछे चला जाता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने जितने नबी पैदा किए बाई बर्थ नबी होते थे, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ नबूवत उनको 40 साल की उम्र में मिली थी। किसी और नबी को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक दो चीज़ें पूरी सोसाइटी में, क्लोज सोसाइटी में मुस्तनद नहीं हो गई कि ये बंदा अमीन है, ये बंदा रास्तगो है, सादक है। और हम देखिए उनके पैरोकार मुसलमान अपने आप को कहते हैं और नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हाथ मारते ज़रा दरेख नहीं करते। ऐसे तो नहीं हुआ कि हमारी जो परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपने देखा कि वो 55% से तजावज़ कर गई है। और किसी ने बजट से लेके आज तक के दिन तक, आपके सामने है सब कुछ, किसी ने उस बिलो पॉवर्टी लाइन की इतनी बड़ी परसेंटेज का कभी जिक्र भी किया कि उनके हालात भी बदलने चाहिए। वो भी इंसान है, उनके अंदर भी शरियानों में यही सुर्ख खून है। उनके माँ बाप जो है उनके बच्चों के मुतालिक वही जज्बात रखते हैं जो हमारे हैं। कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। और मैं नॉट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू वन पार्टी और वन टाइप ऑफ पीपल। हमें बड़ा ये बैरियर को तोड़ने के लिए, ये बैरियर को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये एक एफर्ट जो है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ऐसा कि जहाँ पे ऐसे तमाम लोगों को एक कटहरे पे खड़ा किया जाए जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर के ऊपर हाथ मारा और जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा और जिन्होंने अपने एंड को मजबूत बनाने के लिए दूसरे अदारों को मुलव्वस करके उनको बदनाम करवाया और नाम दे दिया कि पीटीआई कर रही है सब काम। ये खतरनाक गेम है। आप इस शेर अली साहब से भी इस पे राय लेते हैं। इस पे मेरे ख्याल में पार्टी लाइन से हट के, जैसे अभी अहमद अवैस साहब ने भी इस पे तस्करा किया, आप लोग काम कर सकते हैं। माजी के अंदर नैब को सिर्फ सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आपकी बारी आई तो आपने पीटीआई को रगड़ा लगा दिया, पीटीआई की बारी आई उसने आप सारों को रगड़ा लगा दिया। तो इससे कुछ आगे भी चले ना। मुशर्रफ ने भी यही काम शुरू किया था, नैब बना के उसने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को खुड़े लगा दिया। देखिए, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने जनरल मुशर्रफ की भी जेलें काटी हैं, इमरान खान के दौर में भी बड़े जुल्म ढाए गए हम पर। देखिए एहतसाब से आप ही का बनाया था ना सैफुर रहमान वाला, जिसने पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में मिस यूज किया गया, फिर काफ लीग बनी,
पेट्रियट बनी आपके सामने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है ना। बिल्कुल, लेकिन ये हमारे हमसाया ममालिक में देख लें, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ करप्शन देखें, यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सर जोड़ने की जरूरत है कि काम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये देखें हमारी हुकूमत में ये उनकी सरतोड़ कोशिशें हैं कि ये स्कैम उन्होंने पकड़े, जो FBI दिन रात काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब इस पर उनकी टीम, देखो आपके पॉलिटिकल इख्तिलाफात होंगे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी डिग्निटी पर, उनके काम करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि जिस जोर से वो काम कर रहे हैं। अब ये आइडेंटिफाई हुए हैं जो जो कल्प्रेट हैं, जो जो पैसे गए हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये पब्लिक भी होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पैसे आएंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, हमें पाकिस्तान के, देखें जब इलेक्शन आएंगे एक दूसरे को गालियां भी दें, लेकिन 1-2 साल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, मुल्क को आगे लेकर चलें। ये मुल्क आगे चलेगा, आप भी पॉलिटिक्स कर सकेंगे, हम भी पॉलिटिक्स कर लेंगे। अगर लास्ट मिनट है, इनसे कमेंट ले लें, क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है अहमद अवैस साहब? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ना, लेकिन उसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप करें, उसके लिए जब तक एक बात जो आपको सदके दिल से एक कमिटमेंट नहीं करेंगे कि हम आइन से राइट लेफ्ट नहीं होंगे। देखिए आइन का हुलिया बिगड़ गया। वो आइन जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, उस आइन का अब क्या हुलिया है? जुडिशरी को डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव दे दिया आपने। ये एक हुकूमत के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपने नुकसान कर दिया ना। देखिए ना, आइन तो रहेगा सदियों तक। अमेरिका का आइन बने हुआ 250 साल गुजर गया, उससे भी ज्यादा अरसा गुजर गया। तो इस तरह से वैसा मेरे पास प्रोग्राम का वक्त नहीं है आगे, लेकिन एक आई थिंक आपको वकील की हैसियत से भी, कानूनदान की हैसियत से भी, और PTI एज पॉलिटिकल पार्टी भी, ये जो कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल कमीशन है ना, और ये बेंचों की तश्कील में जो इसका इख्तियार है जुडिशियल कमीशन का, इसको चैलेंज करना चाहिए। ये मुतसादम है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतसादम है। तो वैसे साहब, आबिद शेर अली साहब, सलमान रकम राजा साहब, अलमास अली साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।